अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरानी और अफगानी सदूर पाकिस्तान में सैफरीकी मुज़ाकरात। सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़प, 5 शिद्दत पसंद हलाक। दिफाए पाकिस्तान जलसे पर अमरीकी तशवीश, जमात उद दावा के अलकायदा से रवाबित हैं। कमजोर बैटिंग लाइन वनडे में शिकस्त की वजह बनी मिसबाउल हक। और मुल्क भर में मौसम सर्द, बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद और अफगान सदर हामिद करजई गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान, अफगान और ईरान के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात आज हुए। सैफरीकी मुज़ाकरात में बुनियादी तौर पर दहशतगर्दों की सरहद पार दरअंदाजी, नकलो हरकत और महफूज पनाहगाहों पर तबादला ख्याल हुआ। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद मुस्तकबिल की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पाक फौज के सरबराह जनरल परवेज कियानी ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की। साथ ही सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद और अफगान सदर हामिद करजई भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़, मईशत के फ़रोग़ में ताउन से मुताल्लिक़ मामलात ज़ेर बहस आए। स्मगलिंग के मसले से निपटने और सरहदी इंतज़ाम के उमूर पर भी गौर हुआ। पाकिस्तान और ईरान में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी के मामले पर भी बातचीत हुई। मुज़ाकरात के बाद आज शाम तीनों ममालिक के सदूर मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। खैबर एजेंसी के मुतादिद इलाकों में रात भर सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़पें जारी रहीं। अब तक 3 रजाकार जबकि 5 शिद्दत पसंदों की हलाकत की इतलात मौसूल हुई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर एजेंसी के मुतादिद इलाकों में वादी तीरा, मीरसर, इस्लामी नगर, जहादी सिंगर समेत मुतादिद मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़प में अब तक 3 रजाकार शहीद और 3 ही जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब 5 शिद्दत पसंद हलाक और 8 जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के गनशिप हेलीकॉप्टरों की मुश्तबा ठिकानों पर शेलिंग जारी है। अमेरिका ने कराची में दिफाए पाकिस्तान जलसे में हाफिज सईद की शिरकत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के रवाबित अलकायदा से हैं। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में जिम्मेदारियों की तकमील का मुतालबा किया गया है। इससे कबल अमरीकी वज़ारत खारजा की तर्जुमान विक्टोरिया नोलैंड ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका पाक ईरान अफ़गान तिजारत का मुखालिफ नहीं है और न ही ईरान के पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के खिलाफ है। अलबत्ता ईरान के जौहरी रिएक्टर की तामीर अमरीका के लिए बाइस तशवीश है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाउल हक ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ एक रोजा मैचेस में शिकस्त की वजह कमजोर बल्लेबाजी है। पाकिस्तानी कप्तान का कहना था कि तीसरे एक रोज़ा मैच में नई हिकमत अमली लेकर मैदान में उतरेंगे और सीरीज़ बराबर करने की कोशिश करेंगे। ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 एक रोज़ा मैचों में कौमी टीम की बैटिंग लाइन खुसूसी तौर पर बेहद कमज़ोर थी, जिसके बाइस शिकस्त उठाना पड़ी। उन्होंने कहा कि बाकी 2 मैचों में बेहतरीन खिलाड़ियों को मैदान में उतारेंगे और सीरीज़ 2-2 से बराबर करने की कोशिश करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क है, ताहम आज बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्द लहर की लपेट में हैं। दीरबाला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज़ के बाद दोबारा शुरू हो गया है, जिसके बायस मौसम मजीद सर्द हो गया है। चित्राल के लिए लोआरी टनल खोल दी गई है। मुल्क में कम अज़ कम दर्जा हरारत पारा चनार और कालाम में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि मालम जब्बा में -9, कोयटा -8 और अस्तूर -7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।